वेलकम ऑन मेकिजी में आपका स्वागत है। तो हम जो आधा करके रखे थे हमारा प्रोजेक्ट, आज वही से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने हमारा कैटेगरी पेज से डिटेल पेज में आए थे और जिस कैटेगरी को हमने क्लिक किया था उस कैटेगरी के जेसन फाइल को हमने रीड करने का प्रोसेस तक करके रखे थे। आज उसके बाद करेंगे उसे रीड। तो हमने कर लिया, अब उसे रीड करके एक एक करके हम शो करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो क्लास क्रिएट करेंगे, एक रिसाइकलर व्यू एडेप्टर और एक आइटम क्लास पोजो क्लास, यानी कि उसका नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं पहले पोजो क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका काम हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं कि हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो जेसन है उसमें क्या है। उसमें एक तो है एट्रीब्यूट क्या है, एक है जोक्स नंबर एट्रीब्यूट और एक है यूनियन जहाँ पे जोक्स लिखा हुआ है। तो हमारा ये दो ही एट्रीब्यूट है, इन दोनों को ही हमें गेट करना है। हमें एक, अगर हम एक को भी गेट करना चाहें, क्योंकि ये जोक्स नंबर हमें कहीं पे शो करवाना नहीं है, वो एक दो तीन चार ऐसे करके करके जितना भी सारा जोक्स है उसका नंबर दिया हुआ है। हमें तो खाली ये मेन जो है उसे शो करना है, जो मेन साई है उसे। तो हम एक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम दो को ही कॉल कर लेते हैं। तो एक हो गया आईडी, ठीक है, और एक हो गया शायरी। तो यहाँ पे मैं, एक हो गया टेक्स्ट, ठीक है। अभी हमारा क्लास जो है उसे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, पब्लिक आइटम क्लास। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत कर दिया कि, चलिए इसे मैं चेंज ही कर लेता हूँ। रीफैक्टर, रीनेम, मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है, नेमिंग का स्ट्रक्चर, वो लेआउट फाइल के जैसे कर दिया। बट ये एक क्या है, क्लास है। तो मैं इसे रिफैक्टर कर दे रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नेमिंग में गड़बड़ी कर दिया हो या फिर कुछ गलत हो गया हो, तो आप रिफैक्टर करके उसे रीनेम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने रीनेम कर दिया तो ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम गेटर मेथड सेटर मेथड हम कर देते हैं। यहाँ पे हम गेटर मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रिंग गेट आईडी, तो क्या रिटर्न करेगा, जो एक्चुअल आईडी है वही रिटर्न करेगा, रिटर्न आईडी। ये हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आईडी नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या गेट करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट गेट करना है। तो गेट टेक्स्ट, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा गेटर मेथड। तो बस यही है पोजो क्लास में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और एक चीज़ है कि हमें तो इन वैल्यू को भेजना पड़ेगा। तो आइटम क्लास, तो हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग हम भेजेंगे आईडी और एक भेजेंगे टेक्स्ट, सॉरी। तो टेक्स्ट हमने गेटर मेथड को इम्प्लीमेंट किया, सेटर मेथड का नहीं किया था, तो हम कर लेते हैं। तो टेक्स्ट, अब हम इसे बता देंगे कि ये जो हमने भेजा है आईडी, तो वो यहाँ पे क्या है, और हमने जो भेजा है टेक्स्ट वो यहाँ पे क्या है। तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए थे आईडी और टेक्स्ट बोल के, तो दिस और ये आईडी, ये दिस आईडी इक्वल टू क्या, इक्वल टू ये वाला आईडी। ये मैंने सबका नेम एक ही रखा है ताकि समझने में आसानी हो, आप अलग भी रख सकते हो आईडी, ठीक है। और इसके नीचे दिस यानी कि, और टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट इक्वल टू ये वाला टेक्स्ट, ये
तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम इसका काम हम आप बाद में देख सकोगे जब हम यहाँ से भेजेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। मैं जब इसे इम्प्लीमेंट करूँगा, इसे यूज़ करूँगा, तब मैं आपको समझाऊँगा तो आप शायद समझ जाओगे। तो अब हम हमारा जो एडाप्टर क्लास है उसे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जावा क्लास रिसाइक्लर एडाप्टर, ओके। तो हमारा क्लास क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम इसे एक्सटेंड करने से पहले एक पब्लिक क्लास को क्रिएट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक क्लास होगा, क्लास जिसका नेम हम देंगे व्यू होल्डर, ओके। व्यू होल्डर जो कि एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, रिसाइकलर व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा। रिसाइकलर एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा। तो सॉरी, यहाँ पे रिसाइकलर एडाप्टर नहीं, रिसाइकलर व्यू, ओके। तो यहाँ पे हम इसे मैचिंग सुपर कर लेते तो हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे, किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट सॉरी व्यू डॉट एडाप्टर एडाप्टर रिसाइकलर व्यू रिसाइकलर एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। चलिए अब ठीक है, तो हम इसे मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से 3 मेथड हमें मिलेगा। तो हमने कर लिया इम्प्लीमेंट। और अब हम चलिए इसका काम करते हैं, यहाँ से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा जो लिस्ट है उसे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट आइटम क्लास को हम पास कर देंगे और इसका एक नेम हम दे देंगे, जो दे देते हैं लिस्ट सॉरी, यहाँ पे आगे लगा देते हैं सारी लिस्ट, SHAYAR। तो सारी लिस्ट हो गया। और एक हमें यहाँ पे एक्टिविटी या फिर कॉन्टेक्स्ट, आप जो भी कहिए, कॉन्टेक्स्ट तो हो गया। रिसाइकलर एडाप्टर और हमें यहाँ पे क्या क्या पास करना है, हमारा जो लिस्ट आइटम क्लास है उसे हमें यहाँ से पास करना होगा। इसका नाम हम वही रख देते हैं, सारी लिस्ट। और हमें क्या पास करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, कॉन्टेक्स्ट। तो ये हम पास करेंगे हमारा जो ये डिटेल एक्टिविटी है वहाँ से। तो इसे मैं बाद में एक एक करके सिंक कर दूंगा कि किसके साथ क्या लिंक है और कहाँ से क्या हो रहा है। तो जब हम वो डिटेल्स एक्टिविटी से यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो है, ये जो हमने हमारे आइटम क्लास में किया था वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे कि सॉरी, दिस डॉट सारी लिस्ट, असल में क्या है, ये वाला सारी लिस्ट है। तो सारी लिस्ट हो गया। और एक चीज़ कि दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू ये वाला कॉन्टेक्स्ट सी। तो हो गया, ठीक है। अब हम चले जाते हैं हमारे व्यू होल्डर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक व्यू को क्रिएट करेंगे, क्रिएट नहीं, इन्फ्लेट करेंगे। तो व्यू या फिर आइटम व्यू, आप जो भी यहाँ पे जो रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम
कहाँ से, पेरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये जो है पेरेंट, ये पेरेंट, तो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और एक क्या पास करना है, और एक पास करना है कि हमारा जो व्यू है, तो वो व्यू तो ये है आइटम लेआउट, सो आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट, और सॉरी यहाँ पे इन्फ्लेट, कुछ ना कुछ तो गलत है, हाँ यहाँ पे मैं इसे इन्फ्लेट नहीं किया, तो फ्रॉम आया, यहाँ पे फ्रॉम होगा क्लोज्ड, क्या कर दिया, गेट कॉन्टेक्स्ट, ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लोज और डॉट इन्फ्लेट, अब ठीक है, तो इन्फ्लेट क्या होगा हमारा लेआउट, और उसके बाद यहाँ पे फॉल्स, अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वापस की एरर आ गया, अब चला जाएगा, ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, इसी व्यू को हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न न्यू व्यू होल्डर, व्यू होल्डर, और यहाँ पे पास कर देंगे इसी व्यू को, गया, अब है यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर, तो बाइंड हम बाद में करते हैं, और दो तीन चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं पहले, यहाँ पे जो है गेट आइटम काउंट, तो आइटम काउंट क्या होगा, आइटम काउंट होगा ये जो हमारा शायरी लिस्ट है, ये शायरी लिस्ट में जितना भी शायरी रहेगा उसी को हम रिटर्न करेंगे, अगर 10 तो 10, 20 तो 20, तो हमारा आइटम काउंट वही होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं कि रिटर्न, और हमारा जो शायरी लिस्ट है वो शायरी लिस्ट डॉट साइज, तो हमारा शायरी लिस्ट का एक्चुअल साइज जो है वही रिटर्न हो जाएगा, तो ये गया, अब ये हमारा यहाँ पे तो व्यू क्रिएट हो गया, अब उस व्यू में रहेगा क्या क्या, हम यहाँ पे इसका बाकी काम हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा आइटम लेआउट जो है वहाँ पे क्या क्या है, ये तो एक टेक्स्ट है जहाँ पे शायरी शो होगा, ये 3 बटन है, और बटन जो है वो लीनियर लेआउट है, तो 3 लीनियर लेआउट और एक टेक्स्ट व्यू, तो हम वापस जाते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट एक टेक्स्ट व्यू, जिसका नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट व्यू ही रख देते हैं, ठीक है, और प्राइवेट, उसके बाद लीनियर लेआउट था 3 बटन के लिए, तो लीनियर लेआउट कहाँ गया, लीनियर लेआउट, तो एक था कॉपी बटन, COPY कॉपी, BTN कॉपी बटन, एक था सेव, सेव बटन, ऐसे भी सेव बटन, और एक था शेयर बटन, शेयर, BTN बटन हो गया, तो हमने 3 बटन लीनियर लेआउट के, और एक टेक्स्ट व्यू, इसे हम करेंगे फाइंड, तो हम कर लेते हैं फाइंड टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, क्या है हमारा जो आइटम व्यू है, आइटम व्यू डॉट, आइटम व्यू मतलब ये आइटम लेआउट, इसमें हमने यहाँ पे व्यू को पास किया है, तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, तो हमारा आईडी क्या था एक बार हमें देखना है, टेक्स्ट व्यू का आईडी था टेक्स्ट, तो आईडी डॉट टेक्स्ट 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 हो गया, टेक्स्ट व्यू को फाइंड कर लिया, अब है कॉपी बटन का, तो कॉपी बटन आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट कॉपी का शायद कॉपी ही रहेगा, कॉपी, उसके बाद हम कर लेते हैं शेयर वाला बटन, शेयर इज इक्वल टू आइटम व्यू, आइटम क्या हुआ, आई ओ इक्वल नहीं है, इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय
id_id.share का शायद शेयर ही रहेगा, शेयर, और लास्ट में सेव बटन, सेव इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय id_id. इसका शायद सेव ही रहेगा, तो सेव। तो हमने फाइंड तो कर लिया है। अब हम वापस जाते हैं कहाँ पे, हमारे बाइंड व्यू होल्डर पे। अब हम इन सब को बाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक एक करके आइटम को यहाँ पे भेजेगा और हमें इसे यहाँ पे बाइंड करना है। तो पहले तो हम कौन सा आइटम है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमारा जो आइटम क्लास हमने क्रिएट किया है उसे कॉल करना है। आइटम क्लास इक्वल टू, यहाँ पे जो आइटम लिस्ट है हमारा, यानी कि सारी लिस्ट गेट, और यहाँ पे पोजीशन है तो हम इस पोजीशन को यहाँ पे पास कर देंगे। तो अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जितना भी सारा स्टेटस रहेगा सब आ जाएगा कहाँ पे, सब आ जाएगा यहाँ पे, ये सारी लिस्ट में, ये ऊपर जो है यहाँ पे ये सारी लिस्ट में आ जाएगा। तो एक एक करके हमें वो शायरी को ऐड करना है। तो हम पोजीशन को देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आएगा। तो यहाँ पे आइटम क्लास पे क्या आ जाएगा, आइटम क्लास पे ये फर्स्ट पोजीशन वाला आईडी में आ जाएगा एक, और एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये जो आईडी और टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आईडी में आ जाएगा एक, और टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा ये वाला टेक्स्ट। तो ये जब आ जाएगा ऐसे ही करके आईडी में, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे करके एक एक करके आता जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा आइटम क्लास के अंदर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, आईडी के अंदर आ जाएगा वो वाला आईडी, और टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा वो शायरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने इसे इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम, हमारा जो व्यू है, व्यू मतलब ये आइटम लेआउट, यानी कि ये वाला जो व्यू है, इसमें हम उसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे इन सबको तो हमने फाइंड कर ही लिया है आईडी से, तो अब हम इसे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, ये जो हमारा, कहाँ पे गया, ये जो हमारा व्यू होल्डर है उसे हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, होल्डर। तो होल्डर डॉट क्या, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू में हमें डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू में क्या टेक्स्ट सेट करना है, हमारा जो ये आइटम क्लास है, इस जो हमने नाम यहाँ पे दिया है आइटम क्लास, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो डाटा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसा जिसका नेम है उसी हिसाब से रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा मतलब क्या, डाटा मतलब ये आइटम क्लास, इसका मैंने नेम दिया है। तो डाटा डॉट हमें क्या चाहिए, गेट टेक्स्ट चाहिए। तो ये रहा हमारा आइटम क्लास जिसे हमने डेटा नेम दे दिया है अभी। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, आईडी में आईडी आ जाएगा, टेक्स्ट में टेक्स्ट आ जाएगा। जब हम गेट टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। और ये टेक्स्ट में क्या है, इस टेक्स्ट में है जो हमारा शायरी है वो, ये है सेटर मेथड, यानी कि इससे सेट होता है। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं एकदम शुरू से समझा दूंगा। तो ये गया, टेक्स्ट सेट हो गया। अब हमें बटन का काम करवाना है। तो होल्डर डॉट, पहले कर लेते हैं कॉपी बटन, कॉपी बटन, और यहाँ पे क्या सेट करेंगे, लिसनर सेट करेंगे, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हाँ आ गया ऑन क्लिक लिसनर। अब कॉपी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिपबोर्ड मैनेजर, CLIP, क्लिपबोर्ड मैनेजर। इसका भी हम एक नाम दे देते हैं CM, यानी कि क्लिपबोर्ड मैनेजर। इक्वल टू क्या, इक्वल टू हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ पे गया, या फिर एक्टिविटी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसे हम यूज़ करेंगे अभी। तो कहाँ पे गया, हाँ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, गेट, गेट सिस्टम सर्विस, ये देखिए आ गया है गेट सिस्टम सर्विस। इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, सर्विस का नेम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लिपबोर्ड सर्विस, CLI क्लिपबोर्ड सर्विस। तो इस सर्विस को हमें यूज़ करना है। यहाँ पे एरर क्यों दिख रहा है, रिक्वायर्ड कंटेंट क्लिपबोर्ड मैनेजर फाउंड
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कास्ट, ओ सॉरी, तो यहाँ पे हम कास्ट कर देते हैं सिंपली, तो हो जाएगा। ओके, अब क्या है, अब हमें क्लिपबोर्ड डाटा जहाँ पे ये सेव रहेगा, क्लिप डाटा, इसका भी हम नाम देते हैं सी डाटा, सी डी यानी कि क्लिप डाटा, इक्वल टू क्या है, क्लिप डाटा, क्लिप डाटा न्यू प्लेन टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट नहीं, न्यू प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, टेक्स्ट टी स्ट्रिंग है इसीलिए टेक्स्ट लेवल का नेम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या क्या हमें सेव कर, सेव तो नहीं, कॉपी, क्या कॉपी करवाना है, कॉपी करवाना है यहाँ पे जो शायरी का टेक्स्ट है वही, यानी कि डाटा डॉट गेट टेक्स्ट, यही हमें कॉपी करवाना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी तो हो गया, अब अगर हम चाहे तो कॉपी को पहले कर लेते हैं सेव, यानी कि सी मैनेजर सेट प्राइमरी क्लिप, कहाँ पे सेट, सेट प्राइमरी क्लिप, और यहाँ पे क्लिप डाटा को हम पास कर देंगे, तो हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, असर्ट CM, अगर नॉट नहीं नाल रहा तो ये होगा, ठीक है। अब हम चाहे तो यहाँ पे एक टोस्ट भी दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा कॉपी हो गया, जैसे कि हम कहीं कॉपी करते हैं तो क्या एक टोस्ट आता है ना, लिख के कॉपी या फिर कॉपीड, तो वो भी हम कर लेते हैं, मेक टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट, तो से क्या टोस्ट, TOAST, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे टोस्ट को कर लेना है हमें, क्लास को इंपोर्ट, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद क्या शो करवाना है, कॉपीड, यानी कि कॉपी हो गया है, क्या लिख रहा हूँ मैं, CO कॉपीड, ओके। और टोस्ट का लेंथ हमें पास करना है, टोस्ट लेंथ शॉर्ट, और आखिर में कर देना है शो, ठीक है, हो गया। तो ये गया कॉपी, जब हम क्लिक करेंगे कॉपी बटन तो ये हो जाएगा कॉपी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हमारा, तो इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यानी कि कोलैप्स कर दे रहा हूँ, तो ये चला जाएगा, तो हम इसे ही कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, ये सब अलग ही होगा, तो होल्डर, होल्डर डॉट, अब कॉपी बटन का हो गया, अब कर देते हैं शेयर बटन का, शेयर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, ऑन क्लिक लिसनर, लिसनर ऐड कर दिया। अब क्लिक करने से क्या होगा, जब भी हम शेयर बटन क्लिक करेंगे तब शेयर होगा, जाहिर सी बात है, तो हम इंटेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आप जानते हैं कि इंटेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे है, हम दूसरे किसी ऐप को ओपन करेंगे, दूसरे ऐप की एक्टिविटी में जाएंगे, तो इसके लिए हमें इंटेंट, इसका कुछ भी नाम हम दे देते हैं, क्योंकि ये शेयर है तो शेयर इंटेंट, SHARE शेयर इंट, और कुछ नहीं लिखते, शेयर इंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट, और इसमें से हमें क्या पास करना है, इसमें से हमें पास करना है कि हमें क्या इंटेंट करवाना है, एक्टिविटी क्या करवाना है, इंटेंट हम करना है सेंड, एक्शन सेंड, तो हमें सेंड करना है। उसके बाद हम बस यूँ ही तो नहीं, से कुछ चीज़ सेंड करना है, यानी कि टेक्स्ट सेंड करना हो गया या फिर इमेज सेंड करना हो गया, हम यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंड करेंगे, हमारा जो शायरी का टेक्स्ट रहेगा उसे सेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें उसे बताना है कि हम क्या सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेयर इंट, यानी कि यही इंटेंट, शेयर इंटेंट डॉट सेट टाइप, सेट टाइप, तो टाइप क्या है, टाइप है टेक्स्ट प्लेन, TEXT टेक्स्ट, PLAIN टेक्स्ट प्लेन, तो हमें प्लेन टेक्स्ट को सेंड करना है। उसके बाद हमें टेक्स्ट को देना है कि हमारा कौन से टेक्स्ट को हमें सेंड करना है, शेयर इंटेंट पुट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा उसका हम एक नेम दे देते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे इंटेंट में नहीं, हम किसी और ऐप के एक्टिविटी में इसे शेयर करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे नेम देना होगा एक्स्ट्रा टेक्स्ट, कहाँ पे गया, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट,
एक्स्ट्रा टेक्स्ट, हाँ। तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और वो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है क्या? वो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है डाटा डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ को पास कर देते हैं, इसका जो सब्जेक्ट है। अगर कोई ईमेल में भेजना चाहते हैं, जब भी हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में शेयर का जितना जितना भी ऑप्शन होगा वो सब दिखेगा। अगर कोई व्हाट्सएप में शेयर कर देता है तो इसी से हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि कोई ईमेल के थ्रू शेयर करना चाहता है, ये तो नहीं करता लेकिन अगर करना चाहता है, तो ईमेल में क्या रहता है, एक सब्जेक्ट भी रहता है। तो हम यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, उसका नेम है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ई एक्स पी आर ए एक्स्ट्रा एस सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो भी देख सकते हो लिख दो कि ये शायरी, SHAYARI। आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हो दे सकते हो, जो यहाँ पे दोगे वही दिखेगा। तो हम और भी बहुत कुछ भेज सकते हैं। अगर इमेज भेज सकते हैं तो यहाँ पे वो इमेज भी दे सकते हैं। तो हम वो सब नहीं दे रहे हैं, हमें बस टेक्स्ट को सेव करना है, तो वो तो हमने दे दिया। अब हम एक्टिविटी को, यानी कि हमारा जो इंटेंट है उसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और हमारा इंटेंट का नेम क्या है, CR इंटेंट, तो वही हम इसे पास कर देंगे। तो अब हो गया, CR का काम भी हो गया। तो इस बटन पे क्लिक करते ही ये जो हमारा शायरी का टेक्स्ट है उसे शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब और क्या बटन है, और एक बटन है सेव का। तो होल्डर ये सब पहले किया हुआ है पहले ऐप में, तो अगर हम वहीं से कॉपी कर लेते तो इतना सब कुछ हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। होल्डर, अब है सेव बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, सॉरी न्यू न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हाँ, आ गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसके लिए हमें पहले और एक चीज़ करना है, एक क्लास क्रिएट करना है। इसके लिए पहले हमें क्लास क्रिएट करना है, क्लास नहीं सॉरी, इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है, प्राइवेट बीट मैप। कहाँ पर गया बीट मैप? तो इसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्वर्ट कॉन्वर्ट इमेज। तो इसमें क्या होगा, बीट मैप BM इक्वल टू बीट मैप डॉट क्रिएट बीट मैप, यही वाला। और हमें इसका विड्थ, सॉरी क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा कि हम किस व्यू ग्रुप का लेआउट हम क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि सॉरी, किस व्यू ग्रुप का इमेज हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो व्यू ग्रुप को हमें पास करना पड़ेगा, उस व्यू को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यू, तो व्यू डॉट गेट विद कॉमा व्यू डॉट गेट हाइट, उसका हाइट और विड्थ जो है वही रखना है। और बिट मैप डॉट कॉन्फिग डॉट क्या रखना है, अल यही। उसके बाद हम कैनवास, CANVAS कैनवास, उसका भी एक नाम दे देते हैं CN। कैनवास को हमें यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसके क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद कैनवास, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा जो बिट मैप है वो वही, यानी कि BM। ओके। उसके बाद हमारा जो व्यू है, व्यू लेआउट कहाँ गया, हाँ यही तो है।
लेआउट, तो व्यू डॉट गेट लेफ्ट, सेम तरीके से राइट, व्यू डॉट गेट राइट, सेम तरीके से व्यू डॉट गेट बॉटम, और सॉरी यहाँ पे लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपको किस ऑर्डर से करना है। एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स पे यहाँ पे आप देखिए एल यानी कि लेफ्ट, उसके बाद टी यानी कि टॉप, उसके बाद आर यानी कि राइट, उसके बाद बी यानी कि बॉटम। लेकिन एक्चुअल आर्गूमेंट्स हमने किया क्या है, हमने पहले लेफ्ट को, उसके बाद राइट को, उसके बाद बॉटम को, तो हमने थोड़ा गलत कर दिया है, लेफ्ट के बाद टॉप का आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट के बाद कर देते हैं व्यू डॉट गेट टॉप। ओके, तो ये हो गया। तो अब सही है, पहले लेफ्ट, उसके बाद टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, ऊपर नीचे आगे पीछे सब हमें मिल गया है। अभी व्यू, जब भी हमें व्यू का सब कुछ मिल गया तो हम उसे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ में क्या पास कर देंगे, हमारा जो कैनवास है उसे हम पास कर देंगे। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, सी एन, तो उसे हम पास कर देंगे। और तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो लेआउट हमने इसे बताया है, यहाँ पे जो लेआउट हमने इसे भेजा है, जो व्यू हमने यहाँ पे भेजा है, उस व्यू को ये पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा। और पिक्चर में कन्वर्ट करने के बाद उस पिक्चर को कर देगा ये रिटर्न। तो रिटर्न बी एम हो गया। तो इस मेथड से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जिस भी व्यू को भेजेंगे उस व्यू को ये इमेज में कन्वर्ट कर देगा और वो इमेज हमें भेज देगा। तो इसमें हम समझ गए कि इसमें ये क्या कर रहा है, ये इमेज को क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे किसी भी व्यू को भेजेंगे वो इसका इमेज को क्रिएट करके दे देगा। तो इसी को हम अब यूज़ करेंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे जब सेव बटन क्लिक होगा तब क्या होगा, तब। और एक चीज़ हमने नहीं किया है शायद, लेआउट, तो हम किस व्यू को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ये तो है टेक्स्ट व्यू, और इस वाले व्यू में सब कुछ आ रहा है, बटन भी ये बाहर है। तो हमें बटन का पिक्चर तो नहीं चाहिए, हमें बस टेक्स्ट व्यू को ही शेयर करना है। तो हम, इसका तो आईडी है टेक्स्ट, तो इसका ही पिक्चर क्रिएट कर लेंगे। नहीं, हाँ, तो देखते हैं, हम एक बार प्रीव्यू देखेंगे तो इसका ही हम पिक्चर बना लेंगे। तो हम वापस जाते हैं रिसाइकलर एडाप्टर में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्चर को क्रिएट करेंगे। और उससे पहले पिक्चर जब क्रिएट करेंगे तो उसे तो फ़ोन में स्टोर होना चाहिए, तो हमें फ़ोन परमिशन भी चाहिए होगा, स्टोरेज परमिशन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी परमिशन नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले परमिशन ले लेते हैं, यूज़र परमिशन, किसका परमिशन चाहिए, स्टोरेज रीड एंड राइट का परमिशन चाहिए। तो यूजर्स परमिशन रीड का मिल गया, अब राइट का। हाँ, तो अब ठीक है, रीड राइट का परमिशन हमने मांग लिया है। अब यूज़र कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर नहीं किया है तो वो सेव नहीं हो पाएगा। तो उसी को हमने चेक करना है कि यूज़र क्या रीड राइट के, मेमोरी रीड राइट के एक्सेस हमें दिया है या नहीं। तो इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल परमिशन, कहाँ पे है, यहाँ पे है, चेक सेल परमिशन। अब यहाँ पे हमें परमिशन का नाम देना है। तो कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हमारा परमिशन क्या है, हमारा परमिशन है मैनिफेस्ट कहाँ पे गया, सॉरी, यहाँ पे एम ई नहीं एम ए, मैनिफेस्ट। अब आ जाएगा शायद, हाँ, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, ये सब क्या है, परमिशन डॉट, हमारा क्या परमिशन था, हमारा परमिशन था रीड एक्सटर्नल और राइट। अभी राइट 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 राइट, WRITE राइट एक्सटर्नल स्टोरेज।
तो राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन हमें मिला हुआ है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस लाइन में हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन है वो उसका स्टेट क्या है। अगर दिया हुआ है तो ट्रू रहेगा, अगर दिया हुआ नहीं है तो फॉल्स रहेगा। तो उसी को हमें चेक कर लेना है। इक्वल टू अगर किसके साथ इक्वल रहा, अगर इक्वल रहा पैकेज मैनेजर पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन गारंटेड, तो परमिशन गारंटेड, ये देखिए परमिशन गारंटेड इक्वल टू जीरो। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी देते तो भी काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे है तो हम, और परमिशन डिनेड -1, तो हमें चेक करना है कि परमिशन गारंटेड है क्या नहीं। अगर परमिशन गारंटेड है तो हम हमारा काम करवाएंगे, और अगर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि गारंट करो, तभी हो पाएगा ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पे हाँ, अभी परमिशन गारंट अगर है तो ये, अगर नहीं है उसका काम हम कर लेते हैं, गारंट है तो हम करेंगे जो हमें करना है, पिक्चर क्रिएट करना वगैरह। और अगर नहीं रहा परमिशन तो उसे तो हमें परमिशन मांगना पड़ेगा। जैसे कि पॉपअप आ जाता है, हमें वहाँ पे हम एक्सेस और डिनाई कर सकते हैं, उसी तरह का पॉपअप आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट, कहाँ पे गया, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। तो रिक्वेस्ट परमिशन, उसके बाद हमें क्या परमिशन रिक्वेस्ट करना है, उसके लिए पहले हम कॉन्टेक्स्ट को पास कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमें क्या है, मैनिफेस्ट MANI मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस डॉट, वही परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज वाला परमिशन, वही परमिशन हमें चाहिए। और रिक्वेस्ट कोड 1, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कास्ट फास्ट पैरामीटर हो गए, हम कास्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। तो अगर परमिशन गारंटेड है तो हम यहाँ पे तो हमारा काम करवाएंगे ही, और अगर नहीं है तो वो परमिशन मांग लेगा। तो ये हो गया। अब अगर परमिशन दिया हुआ है तो क्या करना है वो हम कर लेते हैं। अगर परमिशन हमें मिल चुका है तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो बीट मैप है, बीट मैप इक्वल टू, हमारा जो नेम था वो था शायद कन्वर्ट इमेज, तो कन्वर्ट इमेज। और यहाँ पे हमें व्यू को पास करना है। तो हमारा ये व्यू क्या है, वो टेक्स्ट व्यू को ही हमें इमेज में कन्वर्ट करना है। तो हमारा व्यू है होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, इसी को हमें इमेज में कन्वर्ट करना है। ओके, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इसे हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल है वहाँ पे हम, यानी कि स्टोरेज है, वहाँ पे हम इसे स्टोर करवा देंगे। तो न्यू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स, अब ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉट नल कॉन्टेक्स्ट गेट एक्सटर्नल फाइल डायरेक्टरी, गेट एक्सटर्नल फाइल डायरेक्टरी। अब यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी का नेम हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे नल ही पास कर देते हैं। उसके बाद गेट एब्सोल्यूट पैथ, ओके, यहाँ पे क्लोज। तो अब हमें हमारा फाइल को सेव करने के लिए कहाँ पे सेव करना है, उसका पैथ क्रिएट हो चुका है। अब हम फाइल को सेव करेंगे। कौन सी जगह फाइल को सेव करना है वो हमने क्रिएट कर लिया है, सॉरी, फाइल न्यू फाइल। अब हम न्यू फाइल को स्टोर करेंगे और
स्टोर यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? स्टोर करना है हमारा जो ये डायरेक्टरी है, dir बोल के हमने जो नाम दिया था उसके, वहाँ पे स्टोर करना है। और क्या स्टोर करना है, सॉरी किस नाम से स्टोर करना है, वो हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप दे दो image img डॉट png फॉर्मेट j2 सॉरी jpg फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो ये हो गया, फाइल तो स्टोर हो गया। अब हम व्यू को पास किए, व्यू इमेज में कन्वर्ट हुआ। हमने फाइल को सेव करने के लिए एक पैथ क्रिएट किया, डायरेक्टरी क्रिएट किया। उसके बाद हमने उस डायरेक्टरी में इमेज डॉट जेपीजे बोल के फाइल को स्टोर भी कर दिया, इमेज को स्टोर भी कर दिया। अब क्या करना है, उसी इमेज को हमें शेयर भी करना है। इसके लिए हम शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे? क्या लिखा है इससे? फाइल आउटपुट स्टेम, फाइल आउटपुट स्टेम इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्टेम। यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो हम पास करेंगे। कौन सा फाइल? ये वाला फाइल। तो यहाँ पे रेड क्यों आ गया? वो सराउंडेड विथ ट्राई कैच। यहाँ पे हमें ट्राई कैच मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें एक्सेप्शन भी है। तो अगर एक्सेप्शन रहा तो वो काम नहीं करेगा, तो उसे हमें शो करवाना है। तो बिटमैप डॉट कॉम्प्रेस, तो हमें इसे इमेज को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। बिटमैप डॉट कॉम्प्रेस फॉर्मेट, कहाँ पे गया कॉम्प्रेस फॉर्मेट? और यहाँ पे किस फॉर्मेट में हमें करना है? तो JPEG है, यहाँ पे PNG है और WEBP है। तो हम यहाँ पे JPEG करते हैं, तो हम यहाँ पे नेम में भी चेंज कर देते हैं, JPEG फॉर्मेट के हिसाब से हम कर देते हैं। तो JPEG फॉर्मेट। अब यहाँ पे कितने क्वालिटी का हो, क्वालिटी अच्छा ही हो तो हम 100 कर देते हैं क्वालिटी। और उसके बाद हमारा जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है उसे हम पास कर देंगे। तो ये हो गया, इमेज कंप्रेस हो गया हमारा। उसके बाद हम इस इमेज को शेयर करेंगे। तो शेयर करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं इंटेंट का। तो वापस से हम इंटेंट, ये इसे हम इमेज शेयर है तो नाम दे देते हैं IMG शेयर, इमेज शेयर, न्यू इंटेंट, इंटेंट। और हमें क्या करना है, इंटेंट के जरिए सेंड ही करना है, तो वापस से सेंड। और इसमें क्या सेंड करना है, URI का हम एक नाम दे देते हैं। क्या है ये? पहले क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, IMG नाम दे देते हैं, इमेज है ये। और सॉरी URI डॉट पार्स, क्या पार्स करना है, जो इमेज है उसे। तो इमेज हमें कहाँ पे मिलेगा, हमने कहाँ पे सेव किया था? इस dir बोल के हमने जो पैथ क्रिएट किया था, यानी कि डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में मिलेगा इमेज। किस नाम से? img.jpeg नाम से मिलेगा। तो उसका पैथ एक्चुअली में होगा क्या, हमारा जो ये पैथ है वही, और प्लस, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, प्लस क्या होगा, एक स्लैश, और उसके बाद हमारा img.jpeg यही नाम रहेगा, क्योंकि हमें इसी नाम पे तो सेव किया है। तो इस फोल्डर में इस नाम से ही जो इमेज रहेगा उसी को हमें शेयर करना है। तो हो गया, क्या शेयर करना है। और शेयर टाइप भी हमें लिखना है कि इमेज शेयर सेट टाइप। तो इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है, सॉरी, IMAGE इमेज स्लैश, और इसका फॉर्मेट JPEG। यहाँ पे JPEG की जगह आप अगर स्टार रख देते हो तो यानी कि इमेज और फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इमेज स्लैश हम यहाँ पे फॉर्मेट भी लिख देते हैं JPEG, तो क्या होगा, खाली JPEG फॉर्मेट का इमेज ही हम शेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने JPEG फॉर्मेट में ही हमारे इमेज को सेव किया है। लेकिन अगर आप खाली गैलरी के इमेज को आप शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई ना करके यहाँ पे आप स्टार दे सकते हो, क्योंकि गैलरी में जो इमेज रहता है हमारा, वो किस फॉर्मेट में रहता है वो हमें पता नहीं। JPG में रह सकता है, बिटमैप में रह सकता है, या फिर PNG में रह सकता है, कुछ भी फॉर्मेट में रह सकता है। तो इसके लिए ये काम करेगा, लेकिन हम यहाँ पे
स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने इसी फॉर्मेट में हमारे इमेज को स्टोर किया हुआ है। तो हमने सी आर टाइप भी हमने हमारा इमेज टाइप भी हमने दे दिया है सी आर टाइप। और जो हम शेयर करेंगे शेयर डॉट पुट एक्स्ट्रा, तो क्या है, हम क्या शेयर करेंगे, तो एक्स्ट्रा स्ट्रीम, तो इंटेंट डॉट ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा स्ट्रीम, और वो स्ट्रीम है क्या, आई एम जी। ठीक है, यहाँ पे भी आप टाइटल सेट कर सकते हो, यानी कि सब्जेक्ट अगर कोई ईमेल के थ्रू शेयर करना चाहता है तो पुट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इंटेंट डॉट ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम क्या दे देंगे, वही आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का नेम भी लिख सकते हैं, शायरी। ठीक है, और इस इमेज के साथ अगर आप चाहते हो कि हम टेक्स्ट भी शेयर करें तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैं नहीं देता, छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे जो हमने लिखा था एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट आप शेयर करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें टेक्स्ट शेयर नहीं करना है, हमें बस इमेज को ही शेयर करना है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और एक्टिविटी हमारा क्या था, इमेज शेयर, उसे हम पास कर देंगे। तो अब इमेज भी शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिस्टम काम नहीं किया तो वो एक्सेप्शन में चला आएगा, यहाँ पे कैच। तो इसे हम प्रिंट स्टिक ही रहने देते हैं, या फिर अब टोस्ट, चलिए मैं यहाँ पे एक टोस्ट शो ही करवा देता हूँ। अगर इरर रहा तो यहाँ पे टोस्ट शो हो जाएगा और बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज, मैसेज किसका इरर है वो बता देगा, टोस्ट, और लेंथ रहेगा शॉर्ट, और आखिर में कर देंगे हम इसे शो। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, हमारा जो डिटेल एक्टिविटी है हम वहाँ वहीं पे आते हैं। तो डिटेल एक्टिविटी में हमने अब तक करके रखा है, हमने फाइल को रीड किया है। अब हम उसे शो भी करवाएंगे। तो हम डिटेल एक्टिविटी का अगर लेआउट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिसाइकलर व्यू है, तो इस रिसाइकलर व्यू में हमें शो भी करवाना है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा जो रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू, उसे हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू। हम रिसाइकलर व्यू के लिए एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर, और लीनियर लेआउट मैनेजर LLM शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमारा एक्टिविटी दिस, कॉमा लीनियर लेआउट मैनेजर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चाहिए हमें, और उसके बाद रिवर्स लेआउट फॉल्स। ठीक है, तो ये गया। अब रिसाइकलर व्यू में हम क्या करेंगे, सेट लेआउट मैनेजर और LLM, ये हम पास कर देंगे तो हो गया। और इसके बाद लेआउट मैनेजर का साइज, रिसाइकलर व्यू का साइज हम क्या सेट करेंगे, फिक्स्ड, सेट हैज़ फिक्स्ड साइज, ट्रू। ओके, तो लीनियर लेआउट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डाटा यहाँ पे स्टोर होके रखा है इसे अब हम रीड करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे प्राइवेट लिस्ट, जो कि आइटम क्लास, और उसका नाम हम दे देते हैं डाटा लिस्ट, जो भी हो, या फिर हमने वहाँ पे नाम दिया था सारी लिस्ट, तो वही हम रख देते हैं, शायरी, शायरी लिस्ट। ओके,
शायरी लिस्ट, तो इसे हमें इनिशियलाइज़ करवाना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो शायरी कहाँ पे गया, शायरी, शायरी लिस्ट इक्वल टू, एक्चुअली में है ये एक न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब शायद हमारा वॉली है, तो हम बाद में देखते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होगा, इरर आ जाएगा। जेसन एरे हाँ है, तो जेसन एरे, जेसन एरे हमारा जो जोक्स है वो एरे फॉर्मेट में है, ये देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है सारा कुछ, और ऑब्जेक्ट का ये सब एट्रीब्यूट। तो हम वापस कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो एक एरे लिस्ट है, तो उसी एरे लिस्ट को हम रीड करेंगे, रीड तो हमने कर लिया है, उसे अब हम शो करेंगे। न्यू जेसन एरे, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, ये जो डाटा है जहाँ पे हम रीड करके रखे हुए हैं, इसे हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे वापस एक एरर आ गया है, वो ट्राई कैच के अंदर हम इसे ले लेते हैं, तो अब ये एरर हट जाएगा। ट्राई कैच के अंदर हमने ले लिया है, तो हम जेसन एरे को तो ले लिया है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसमें ये जो जितने भी सारा यहाँ पे है सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन सब कुछ तो हमें एक साथ नहीं दिखाना है, एक एक करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा और एक एक करके बढ़ता बढ़ता जाएगा। इंट आई जीरो, उसके बाद आई ग्रेटर देन ये जेसन एरे साइज, जेसन एरे डॉट लेंथ, उसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस, यानी कि एक एक करके बढ़ता बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जैसे कि जब तक कि ना इक्वल हो जाए, सब कुछ हो जाए तब तक ये, और एक एक करके बढ़ता बढ़ता जाएगा। और अब हम, ये तो एरे है, एक एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट, जेस तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, आई। तो एक एक करके वो जेसन ऑब्जेक्ट को लेके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आइटम क्लास पे हम उसे भेज देंगे, आइटम क्लास इक्वल टू न्यू आइटम क्लास, और यहाँ पे हमें क्या भेजना है, यहाँ पे हमें भेजना है जो हमारा हम देख ही लेते हैं, एक तो भेजना है आईडी और एक भेजना है टेक्स्ट। तो आईडी हमें कहाँ पे मिलेगा, आईडी हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग नेम है, हम एक बार देख लेते हैं, हमारा एट्रीब्यूट का एक एट्रीब्यूट का नेम है जोक्स 9। यहाँ पे हमें इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, जोक्स नंबर है जहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगा, और एक पास करना है ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और एक है शायद यू नेम, तो ये हमें कॉपी कर लिया, इस एट्रीब्यूट पे हमें पास कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट तो हो गया, और ये जाके कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा जो स्टेटस, सॉरी शायरी लिस्ट है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ऐड आइटम क्लास। तो ये हो गया। अब आखिर में एक एक करके जितना भी सारा डेटा यहाँ पे रहेगा, सब एक एक करके इसी तरह से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा शायरी लिस्ट में। और आखिर में जब ये स्टोर हो जाएगा सब, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिसाइकलर एडाप्टर है, रिसाइकलर एडाप्टर, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आर एडाप्टर, या फिर खाली एडाप्टर इक्वल टू न्यू रिसाइकलर एडाप्टर। और यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना है, यहाँ पे हमें पास करना है ये जो शायरी लिस्ट है वो, और पास करना है हमारा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिस। तो ये हो गया। अब इस एडाप्टर को हमें सेट कर देना है कहाँ पे, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट
एडाप्टर, और हमें यहाँ पास कर देना है एडाप्टर। तो ये हो गया हमारा काम। तो लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। टाइम भी हम देख लेते हैं एक बार। 1 आवर हो गया है, पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा जाएगा। तो आज मैं इसे कंप्लीट करूँगा ही। तो एक बार मैं समझा देता हूँ क्विक से। तो यहाँ तक हम थे, यानी कि हम फाइल को रीड करने तक थे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू को फाइंड किया। रिसाइकलर व्यू को फाइंड करने के बाद उसमें एक लेआउट को हमने सेट कर दिया। क्या लेआउट? लीनियर लेआउट को हमने सेट किया, जिसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल, यानी कि ऊपर नीचे एक के बाद एक के बाद एक, नीचे 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 शो होगा। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट करते तो क्या होता? साइड में शो होता, एक के साइड में और एक उसके साइड में, उसके साइड में, ऐसे। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें हमारा जो रिसाइकलर व्यू है, यहाँ पे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ऐसे ऐसे चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट किया। और ये जो हमने लेआउट को क्रिएट किया है, न्यू लेआउट को क्रिएट किया है, लीनियर लेआउट, उसे हम हमारे रिसाइकलर व्यू में सेट कर दे रहे हैं। और उसका साइज़ को हमने फिक्स्ड रखा है, ट्रू, एक ही साइज़ रहेगा सब। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारा जो सारी लिस्ट है, यानी कि हमने एक लिस्ट लिया है यहाँ पे, और उस लिस्ट किस टाइप का लिस्ट है, एरे लिस्ट है, वो हमें यहाँ पे बता दिया है उसे। उसके बाद हमने जो फाइल को रीड करके यहाँ पे रखा था इस डेटा में, डेटा जो वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर करके रखा था, उसी डेटा को हमने यहाँ पे लाया। कहाँ पे? जेसन एरे में, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है, तो जहाँ हमें रीड करना है उसे, यहाँ पे तो हमने फाइल को रीड किया है। और वो फाइल एक्चुअली में क्या है? एरे है एक। तो यहाँ पे हम जेसन एरे में उसको लाया है रीड करने के लिए। और जेसन एरे के अंदर है क्या? जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी सारा, इस एरे में जितने भी सारा ऑब्जेक्ट है, वो एक 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 करके यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? जिसे हम नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट। और हमारा जो आइटम क्लास है, ये हमारा जो आइटम क्लास है, यहाँ पे ये देखिए हमें क्या क्या भेजना है। एक आईडी भेजना है, एक टेक्स्ट भेजना है। तो हमने यहाँ पे आईडी कहाँ पे है? जोक्स नंबर में आईडी है, और यू नेम में साइड है। तो इन दोनों को हम, इन दोनों नेम से हम कॉल करते हैं, और उसे हम कहाँ भेज देते हैं? आइटम क्लास में भेज देते हैं। और आइटम क्लास यहाँ पे भेज देते हैं, और वो हमें यहाँ से रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे सेट किया, यह सेटर मेथड का यूज़ करके हमने यहाँ पे सेट किया। और उसी को हमने कहाँ पे ऐड कर दिया? ये सारी लिस्ट में ऐड कर दिया, जो कि एक एरे लिस्ट है। और ये इस सारी लिस्ट को हमने यहाँ पे एडाप्टर में पास कर दिया। यहाँ पे इस सारी लिस्ट में सब, यहाँ पे जितने भी सारा शायरी है, सब कुछ एक एक करके यहाँ पे स्टोर हो गया ये सारी लिस्ट में। और ये पूरा का पूरा लिस्ट हम कहाँ पे भेज रहे हैं? एडाप्टर में। और उसके साथ हम कॉन्टेक्स्ट को भेज रहे हैं, शायरी लिस्ट को और कॉन्टेक्स्ट को। तो अब हम एडाप्टर में जाते हैं, रिसाइकलर एडाप्टर। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है वो शायरी लिस्ट, यहाँ पे इस शायरी लिस्ट में, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। तो हमने यहाँ पर भी एक वेरिएबल को लिया है, शायरी लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो शायरी लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट है, ये एक्चुअल में है क्या? इसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, दीज शायरी लिस्ट, यानी कि ये शायरी लिस्ट क्या है? ये है। ये जो शायरी लिस्ट हमने इस पेज से भेजा है वही है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है? उस पेज से जो कॉन्टेक्स्ट भेजा है वही है। तो यहाँ पे तो आ गया है। अब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, उसका स्टाइल कैसा होगा? उसके लिए हमने एक अलग से स्टाइल यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट दिएगा, ये 3 अलग-अलग बटन है। तो एक स्टाइल हमने क्रिएट करके रखा है, तो उसी स्टाइल को यहाँ पे हम बता दिया है कि ये जो व्यू होल्डर है, यहाँ पे इन्फ्लेट करके आइटम लेआउट जिसका नेम है, तो हमारा जो व्यू होगा वो देखने में इसी तरह से होगा, और इसमें हमने जो डिज़ाइन किया है वही रहेगा। तो उसे हमने यहाँ पे बता दिया है। और उस डिज़ाइन में क्या-क्या है? उस डिज़ाइन में टेक्स्ट व्यू है, और 3 बटन है। तो उसे भी हमने फाइंड कर लिया है आईडी से यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा जो सारी लिस्ट है उनमें तो बहुत सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे उसका साइज़ को हमने देख लिया है। मान लीजिए यहाँ पे 100 डेटा है, तो ये साइज़ रिटर्न करेगा 10, और 100 है, यानी कि रिटर्न करेगा 100। तो उस 100 आइटम के लिए, ये 100 आइटम के लिए हर बार यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा। तो जब जब ये कॉल होगा, तब तब क्या करेगा? ये आइटम क्लास एक क्रिएट करेगा, जिसका नेम होगा डेटा, और सारी लिस्ट के अंदर से पोजीशन, यानी कि जब पहली जब फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, तो यहाँ पे रहेगा पोजीशन में रहेगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि सारी लिस्ट के अंदर जो पहला आइटम है वही यहाँ पे आ जाएगा इस डेटा में। तो यहाँ पे हम, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, वहाँ पे हम क्या सेट कर दे रहे हैं? डाटा डॉट गेट टेक्स्ट। ये जो गेट टेक्स्ट यहाँ पे है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? टेक्स्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने पहले से ही भेज के रखा है
ये आईडी और टेक्स्ट को। तो और बता भी दिया है आईडी इक्वल टू इस आईडी, टेक्स्ट इक्वल टू ये टेक्स्ट। तो यहाँ पे जब हम गेट टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, और गेट आईडी करेंगे तो ये आईडी को रिटर्न करेगा। लेकिन हमने गेट आईडी नहीं किया है, हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो गेट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट को ये रिटर्न करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ गया, टेक्स्ट को रिटर्न करेगा। तो टेक्स्ट भी में वो टेक्स्ट सेट हो जाएगा। और कॉपी बटन इस कैसे काम करना चाहिए उसे हमने यहाँ पे बता दिया है। शेयर बटन कैसे काम करना है बता दिया है। सेव बटन कैसे काम करना है यहाँ पे बता दिया है। तो फर्स्ट टाइम ये हो गया। जब भी ये हो गया उसके बाद सेकेंड वाला यहाँ पे आ जाएगा 2, और सेकेंड में जो है वो ऐसे ही सेट हो जाएगा। उसके बाद 3 आएगा, ऐसे ही सेट हो जाएगा। 4 5 6 करके 100 टाइम ये सब सेट होगा। और सेट होने के बाद क्या होगा, सेट होने के बाद रिसाइकलर सेट एडाप्टर पे ये एडाप्टर सेट हो जाएगा। यानी कि इस रिसाइकलर व्यू में वो आइटम यहाँ पे सब सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आइटम दिखेगा। आइटम दिखेगा किस व्यू की तरह, इस व्यू की तरह। तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, और जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, शेयर करेंगे तो शेयर होगा, सेव करेंगे तो पिक्चर के हिसाब से सेव होगा और वो शेयर हो जाएगा। क्योंकि इसका कोडिंग हमने यहाँ पे करके रख दिया है कि ये कैसे काम करना चाहिए। तो यही है हमारा पूरा मेन जो ऐप था वो तो कंप्लीट हो चुका है, फंक्शन सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे और इसका आखिरी और एक वीडियो हम लाएँगे जहाँ पे हम इसे फेसबुक ऐड के साथ जोड़ देंगे, और वो पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा पब्लिश करने के लिए। तो आज तो 1 घंटा हो गया, पता नहीं इसे एडिट करने में कितना ला पाऊँगा इससे। तो जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही।